आज रामायण में भी वही प्रसंग आएगा और लेख में भी वही प्रसंग आ रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह में मौजूद है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने से विश्वास बढ़ता है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम विश्वास होना चाहिए। अपने का अर्थ अपने निज में प्रेम विश्वास होना चाहिए। हम लोगों की भगवान में श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो फिर प्रेम कैसे होगा? और श्रद्धा और प्रेम के बिना भगवान कैसे प्रकट होंगे? देखो, गहराई से विचार करो, भगवान के स्वभाव को जानना चाहिए। उमा राम स्वभाव जय जाना, ते ही भजन तजी भावन आना। जिसने भगवान के स्वभाव को समझ लिया, उसको उससे भगवान का भजन छूट ही नहीं सकता। बड़ा कोमल स्वभाव है। देखो, आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। या तो आप सुतीक्ष्ण की तरह व्याकुल हो जाओ, छटपटाने लग जाओ, या द्रौपदी के माफिक पुकार करने लग जाओ, और या फिर प्रहलाद की तरह दृढ़ निश्चय कर लो। व्याकुलता कर लो, पुकार कर लो या निश्चय कर लो, भगवान छिप रह ही नहीं सकते। दुर्वासा ऋषि आए, युधिष्ठिर जी ने निमंत्रण दे दिया। द्रौपदी ने कहा कि अपनी तो बटुलाई से सब भोजन करा चुके, अब 10,000 ब्राह्मणों को कैसे भोजन कराएंगे? द्रौपदी में युधिष्ठिर में बातें चल रही थी, दौड़े दौड़े भगवान आ गए। भगवान आए तो घबराते हुए कहने लगे, द्रौपदी द्रौपदी, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं भूखा हूं, भोजन करा। भगवान को भूख लगी आई। द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण क्यों विनोद करते हो? इस भोजन के मारे तो हम आपस में बात कर रहे हैं। अरे तुम दूसरी बात छोड़ो, मुझे भोजन कराओ, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं कोई विनोद थोड़ी करता हूं। भूखा आदमी हंसी मजाक थोड़ा ही करेगा, उसको तो भोजन चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, मैंने तो बर्तन मांज करके रख दिया। नहीं नहीं, लाओ लाओ, कुछ होगा, मैं बहुत भूखा हूं। तुमको विश्वास नहीं है तो ये रही हांडी। वो बर्तन हांडी लाई, तो उसमें एक पत्ता लगा हुआ था। भगवान एक पत्ते के लिए मचल गए, उसे खा लिया और सारा विश्व तृप्त हो गया। दुर्वासा वगैरह भग गए। करुणा भाव की पुकार ऐसी होती है। द्रौपदी का दुख भगवान ने अपने में ले लिया। द्रौपदी की जगह भगवान भूख से व्याकुल हो गए। आप भी रोज एकांत में बैठकर भगवान को पुकारो।
सब लोग घर वाले सो जाएं, किसी को पता नहीं चले। उसके बाद आप और भगवान दोनों बैठ के बातें करो, मन से बातें करो। प्रातःकाल सब सोए रहे, उस समय जल्दी उठ करके खूब रो, करुणा से कहो, विश्वास और प्रेम मांगो। आपकी सच्ची करुणा को भगवान सह नहीं सकेंगे। किसी ने प्रश्न किया, ऐसा करने से हो जाएगा क्या? आप कह दो हो जाएगा, तो आप पर हमारी श्रद्धा है, आप पर हमारा विश्वास है। आप कह दो, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, आप प्रत्यक्ष में हो। अच्छी बात है, सेठ जी कहते अच्छी बात है, मैं कहता हूं मान लो, पर ये सोचो कि हमारे पर विश्वास है क्या? कि है, मान लोगे? मान लेंगे। मैं कहता हूं ये सूर्य भगवान है, मान लोगे? आप कहोगे कि तो रोज देखते हैं, ऐसे मुझे भी आप रोज देखते हो। एक तरफ तो कहते हो कि आप प्रत्यक्ष हो, आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष है, कहां विश्वास करते हो? हमारे से विश्वास है नहीं। देखो, हमारे विश्वास से काम नहीं चलेगा, अपने निज विश्वास से काम चलेगा। रात दिन पुकारते रहो, भगवान को मत लेने दो जक चैन, भगवान को जक मत लेने दो, पुकारते रहो। कितने दिन अटकेंगे? जब तक भगवान नहीं मिले पीछे ही पड़े रहो, हट करो, मरे तब तक लगाते रहो, हट करते रहो। भगवान तो उससे पहले ही मिल जाएंगे। कहते हैं सोते हैं उस समय तो समय हमारा रटका नहीं रहता है, कोई हर्जा नहीं है। आप 18 घंटे तक यदि पुकार लगाए, 6 घंटा आप यदि सोने में रहे, वो 6 घंटा भी आपकी पुकार ही होगी। आप सोचो, दिन भर आप जो बात सोचते हो, सपने में वही तो आता है। भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ है। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मैं सुलभ रहता हूं। पुकार लगाओ, भगवान अवश्य मिलेंगे, पुकारो उनको। एक महात्मा थे, उनके पास एक भगत गया, रोने लगा, बड़ा उदास था। महात्मा जी ने पूछा कि भाई भक्तराज उदास क्यों हो? तो और रोने लगा। किसी को पूछेंगे तुम क्यों चिंतित हो, क्यों उदास हो, तो ज्यादा रोता ही है वो, क्योंकि उस पूछने वाले का जो हृदय का भाव है उसके हृदय में जाता है, तो वो शोक उसका बाहर आता है, तो और ज्यादा वो दुखी हुआ। महात्मा जी और करुणित हुए, रे भाई बात क्या है, क्या बात है? बोला महाराज बहुत ऋण चढ़ गया,
तो कितने से काम चला लोगे? कि हमारा 10 लाख रुपए हो तो ऋण भी चूक जाए और जीऊंगा जितने खर्च भी चलेगा। अच्छा एक बात बताओ भगत, तुम्हारे घर में पत्थर है कि नहीं? महाराज पत्थर तो बहुत है, अरे एक बड़ी सारी शिला भी पड़ी है। शिला है? हाँ महाराज। तो देखो उस जाकर शिला से कहो कि हे शिला, तू सोने की हो जा, तू सोने की हो जा। 8 पैर तक करो 24 घंटा। जाओ। वो रवाना हुआ। उसने मन में सोचा कि महात्मा जी ने कह तो दिया है, पर ऐसे कोई पत्थर की शिला सोने की थोड़ी होती है, कहने से थोड़ी होती है। शिला अपना रूप रंग कैसे छोड़ देगी, सोना उसमें कैसे घुस आएगा? वो तर्क वितर्क करने लगा। उसने श्रद्धा नहीं की, परंतु जाकर के वो महात्मा जी ने कह दिया है इसलिए चलो रट लगाओ। तो उसने खूब रट लगाई। ए शिला, सोने की हो जा, सोने की हो जा, सोने की हो जा। खूब रट लगाई, नहीं हुई। वो लगाता रहा, नहीं हुई। उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। समय बीतता रहा, वो घबरा गया। फिर रट लगाई, लगाता ही रहा। अब 24 घंटे में केवल 5 मिनट बाकी थे। वो सोचा इतनी देर हो गई, शिला तो में कुछ रंग ही नहीं बदला, तो अब 5 मिनट में क्या होगा? तो रटते रटते उसको क्रोध आ गया। तो उसने मुंह बिगाड़ करके फटकारते हुए कहा, अरे सोने की नहीं, वह तो लो की हो जा। तो उसी समय लो की हो गई। अब वो रोने लगा। ओहो, मासूम बड़ी गलती होगी, मैं सोने की बोल देता, बोलता ही रहा और बोल देता, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता हो? लो की तो होएगी तो सोना की क्यों नहीं हो जाती? हो जाती। अब वो घणो पछतायो। महात्मा के पास गया। महात्मा जी के पास उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा, रोते क्यों? हमने तुमको सोने के लिए, एक शिला के लिए बात कह दी। एक शिला सोने की हो जाए वो तो कितने ही लाखों रुपए की है, फिर भी तुम रोते हो। मैं कहा कि महाराज क्या करूं, बड़ा चूक गया। क्यों भाई, क्या हुआ? पहले तो मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि कहने से शिला की सोना कैसे हो जाएगी, ऐसा मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आपने कह दिया है इसलिए मैं करता रहा। अब करते करते 5 मिनट बाकी थे तो मैंने गुस्से में आकर उसको लो के लिए बोल दिया। अब वो लो की हो गई। महात्मा जी ने कहा कि देख, तेरी मां के वचना में श्रद्धा नहीं तो भी तो कहीं काम करे तो कोई बात को नहीं, पर तने क्रोध नहीं करना तो 5 मिनट और धीरज राख ले। तो 24 घंटा रे बाद तू क्रोध कर ले तो नहीं होती जना, और क्रोध तन करना तो बाद में कर ले। तो क्रोध कर लियो, क्रोध में यार तू लोरी बात कही, क्रोध में यार तू सोनारी बात बोलतो तो बात सोनारी हो जाती हो। थारे क्रोध पैदा हुई हो तो अंदर से पुकार हुई थारी। ऐसे ही थे 8 पैर की बात सुनो, इरमा ने विश्वास राखो। नहीं हुए तो थे
थारे ऊपर विचार करो। भगवान सुलभता से मिलते, अनन्य चेता सततम। आप लोगों में विश्वास नहीं है, विश्वास करो। मैं आपको बहुत दामी चीज बता रहा हूं, उसके मिलने की सुलभता आपको मालूम नहीं है, आप चेष्टा ही नहीं करते। अभी कोई आदमी कहे कि भाई इस पहाड़ के अंदर 100 फुट पर बहुत बड़ी सोने की खान है, तो ये बात सुनते ही सब काम छोड़ करके आप उस पहाड़ को खोदने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको पता, आपने विश्वास कर लिया। यदि आप विश्वास नहीं करें तो वहां दौड़ेंगे थोड़ी। आप विश्वास कर रहे हो कि इस पहाड़ में 100 फुट खोदने पर सोने की खान मिलेगी, तो विश्वास के बाद ही तो आपका दौड़ना हुआ। ऐसे आप पहले विश्वास करो कि भगवान अवश्य मिलते हैं और मुझे अवश्य मिलेंगे, उसके बाद आप भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो। अंदर विश्वास तो है नहीं, भगवान मिले, भगवान नहीं मिलते। अब करना हमें तो राम राम करा, भगवान कटे पड़ा है भाई माने। तो ये अंदर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो फिर आपको कैसे भगवान मिलेंगे? पहाड़ को खोदने में तो आपको कितना सामान लाना पड़ेगा, पहाड़ को खोदने में कितना परिश्रम करना पड़ेगा। आप डरोगे भी कि किसी और को पता चल जाएगा तो वो भी खोदेगा तो हमारे खान में कमी आ जाएगी, या वो हमको मार देगा, न जाने क्या क्या बात है। लेकिन भगवान के स्मरण करने में तो कोई कठिनाई नहीं, विश्वास करने में कोई आपको धक्का मुक्का नहीं लगाता, विश्वास करने में आपको कोई मारता पीटता नहीं। आप अंदर से भगवान का विश्वास करते हो, इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं, किसी का कुछ छीनते भी नहीं। और हम तो आपको ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि भजन अभी करो, विश्वास अभी करो और अगले जन्म में भगवान मिलेंगे। हम तो आपको ये भी नहीं कहते हैं, हम तो आपसे करार करते हैं। करार माने इकरार, करार माने प्रतिज्ञा करते हैं, इसी जन्म में भगवान मिल सकते हैं। जब हमने 8 पैर के लिए कह दिया तो थे प्रश्न क्यों करे हो, थे विश्वास क्यों नहीं कर लियो? मैं अभी भी कहवा, इस जन्म में था न भगवान मिल सके। मनुष्य जन्म साधन करने वास्ते मिलियो है, दूसरे जन्म में भगवान मिले और इस जन्म में साधन करा तो फिर भगवान री कृपा ही काई हुई। अब कोई माने ही पूछन लाग जावे कि थाने क्या विश्वास है कि इस जन्म में मिले, तो मैं मारे हिसाब से नहीं कहवा, मैं गीता जी के वचना पर विश्वास कर कहवा, भगवान के वचना पर विश्वास कर कहवा। आप खूब भोजन करो, आप घर को काम धंधो करो, आप नींद आवे तो आप सो, जो आप रो काम चाले भी न बंद मत करो। बस शर्त एक है कि आप अंदर में सब काम ने भगवान ने अर्पित करते हुए, भगवान को विश्वास रखते हुए स्मरण करता रहो। फिर देखो थारो काम बने कि नहीं बने। थाने एक और बात बतावा, एक महात्मा थे, उनके पास एक भगत गया, रोज जाता था, वो भी एक दिन गया, उसको उदास देखा। महात्मा ने पूछा, क्या बात है भाई?
वो भगत भी बतायो कि मारे पर ऋण है, जो अबार पहले बताई जी। वैसे वो भी कहने लगे महाराज ऋण है। तो महात्मा जी बोलिया कितो ऋण है? कि 5-7 लाख रुपया रो, और थोड़ी पूंजी और हो जावे, कितनी? 10 लाख रुपया। मैं तने 50 लाख दे देवा तो? महाराज 50 लाख? फिर तो मैं राखा ही कट है, फिर मैं करा ही कहीं, फिर कहना ही कहीं। और 50 लाख से ज्यादा दे देवा तो? क्या महाराज फिर मारकन कोई शब्द नहीं है, और मैं इसमें भी ज्यादा दे देवा तो? महाराज तो मन से ही को नहीं देगा ठीना बोला। ये पारस है, पारस। वो ले जा, और जितो लोहा है भी लोहा ने छू तो चलो जा, थारे सोनो बना ले। ओ महाराज पारस है वो? हाँ, तो 1 दिन वास्ते दे दो। 1 दिन रे वास्ते? मैं तने 100 दिन वास्ते जा ले जा, तू मारो खास भगत है, 100 दिन वास्ते तने पारस दियो। वो ले गयो। वो ले जा, और पारस ने आप रे तिजोरी रे माय ने बंद कर ताला लगा दिया। ताला पर ताड़ो, ताला पर ताड़ो, ताला पर ताड़ो। कोई ने कहीं बोलियो नहीं। लो खरीदने लाग्यो, बाजार में गयो। 5-7 लाख रुपया तो ई ऋण हो। वो देखियो अब आपा कने पारस 100 दिन वास्ते है। लो आने सोनो करी, लो तो खरीदो पहले। लो खरीदने लाग्यो, खूब लो खरीद लियो। बाजार में जार ऐसी सेठाई लगावे, लो काई भाव है? साहब वो भाव है, जो भाव बोले भी मैं मोल मोलाई करे ही नहीं, बस खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। अब वो ज्यों ज्यों लो खरीदे त्यों त्यों लो का दाम बढ़े, कि देखे वो खरीदने वालों है थोड़ा दाम बढ़ाओ, तो फिर बड़ा दाम खरीद ले। खूब लो खरीद लियो, लालार लालार खरीद खरीद लालार मेल तो गियो। फिर एक ही रट रही, लो खरीदो। पारस तो मार्केट है ही, लो खरीदो, लो खरीदो, लो खरीदो। ऐसे खरीदते खरीदते सुबह सुन लाग तो सिंजा न आतो, सारा दिन कर सो जातो, फिर सुबह लाग तो बिना ध्यान ही नहीं रही हो, और 100 दिन बीत गया। अब वो घर में मावे नहीं, इतो लो हो गयो भी रहे। फिर जार वो आपरी तिजोरी खोली, वो पारस निकालियो। पारस लेर आवे तो देखियो पारस तो गायब। मैं तो ये तो तिजोरी में राख्यो, वो तो गायब हो गयो। अबे वो देखे पारस कठे गयो, तो भाई कौन गयो? फिर वो दिन गिणन लाग्यो, तो 100 दिन रे वास्ते दियो, आज मैंने 105 दिन हो गया, 5 दिन ऊपर निकल गया। अब अठीने बे लोरा व्यापारी आवे कि भाई मारो लो है, मारो रुको है, मारो ही तो पेमेंट करबो, के मारो पेमेंट करबो, के मारो पेमेंट कर। तगादा वादे सब आ गया, मेरे घर में लो पड़ियो ही रह गयो। पहले ऋण और ऋण हो गयो। वो कहवे कि भाई अब मार्कन तो लो ही है, सामान है, अब ते पाछो ले जाओ। पाछो लेके मैं तो भी दाम में तो ले जावा को नहीं, मैं तो घटिया दाम में ले जावा। तो मेरे और घाटो लाग गयो। जितना लाख रो वो पहले घाटो हो, बेसू दुगणो और घाटो लाग गयो। अबे वो रोतो रोतो महात्मा के पास गयो। महात्मा बोलिया, अरे अब तो मालामाल हो गयो भाई, अब के रोए है? रोतो तो पहले हो। वो बोलियो, महाराज मैं तो मारियो गयो। कि क्यों भाई? कि महाराज मैं लो खरीदो गयो,
लेकिन पारसू छुआयो को नहीं। अरे मूर्ख, थारे घर में पारस हो, लोग खरीदोगे और भी न छुआ तो जातो। ज्यों ज्यों लोग खरीदियो त्यों भी ने सोनो बना तो जातो। तेरे के आठी कि महाराज मैं देखियो कि लोहा ने छुआऊं इतो टाइम लागी, बीते टाइम में तो और लो लाऊ, नहीं तो घोड़ा सारो लो हो जावे, वो तो बदे कदी छुआ ले। कि महाराज एक मौको और दे, पारस और देगा भाई। अब वो पानी मुल्तान गया। सेठ जी कहे अब वो पानी मुल्तान गया, अब नहीं हुए। थारे मारे मुंडा में भी लाड़ा पड़ा है कि माने जी यूं पारस मिल जावे। मैं तो भी आदमी की तरह मूर्खता नहीं करा, मैं तो लावार छुआवा, पर आई मूर्खता चाल रही है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाय सियावर रामचंद्र जी की जय। बाबा जी दोष देवण लग गया, क्या रे तने विचार नहीं आयो, सारो दोष थारो है। एक दिन में नहीं तो एक मिनट रे मायने कितनो काम कर सकते हो। पहले थारे घर रे सारे लोहा ने सोनो बना ले तो, और फिर तो और खरीद तो और सोनो बना तो चलो जातो। लेकिन थारी मूर्खता तन खाएगी, थारो लोभ तन खाएगी। अब वो आदमी जावे और लोगों ने ऊपर जार के मन तो ओ महात्मा खराब कर दियो। मूर्खता आप करे और लाई भी साधु पर झूठो दोषारोपण करे। अरे मूर्ख, महात्मा की तो कृपा थी और तू महात्मा को ही कोसता है। काल को भी कोस रहा है कि मारा भाग बड़ा खराब, थारा हाथ में पारस आ गयो, तेरा भाग कट खराब आ कि वो कहीं बेड़ा आई। अरे वाह, बेड़ा तो चौकी ही, थारा हाथ में पारस हो। ऐसे हम लोगों की दशा है। हम लोगों में मूर्खता छा रही है, चेतते नहीं है। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कबू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान बिना कारण प्रेम करने वाले ये मनुष्य शरीर रूपी हमको पारस दिया है। और कहते हैं मानव शरीर में जो ज्ञान विवेक भक्ति दी है और तुम रो रहे हो। महात्मा कौन है? भगवान है, वो महात्मा है। जैसे उस महात्मा ने पारस दिया, ऐसे भगवान ने हमको मानव शरीर दिया। और जितने हमारे ये कर्म है, ये रुपया पैसा धन संपत्ति जो कुछ संसार है, ये कंकर, ये लोहा है, लोहा, यही ये खरीदते गए। अरे ये सब भगवान की है, भगवान के अर्पित करते तो कितना बड़ा भजन हो जाता। पर ये नहीं किया, नहीं करने से ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई। सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो इसका अर्थ है सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाओगे। जैसे जिसके ऊपर ऋण नहीं होता वो चैन से सोता है, ऐसे ही जिसकी मुक्ति की तैयारी हो गई, जो संसार के ऋण से मुक्त हो गया, उसका वो बेड़ा पार है। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से नहीं करो तो लो का दाम तो थे चुकाओ, पर लो का दाम चुकाने में भी थाकन पूंजी नहीं है, वो भी घटिया दाम पर थे पाछा थाने देनो पड़े तो और घाटो थे घर में घाल लियो। ऐसी मूर्खता हुई है। माने स्वर्ग मिल जावे, अरे पुण्य क्षीण हो जाने के बाद वापिस उरे ही आनो पड़ेगो।
पूरे माने अठई आनो पड़ेगो, फिर थाने स्वर्ग के काम आयो। कोई भी बात ने समझनो तो खूब गहराई से समझो, तत्काल तक ही प्रभाव नहीं देखनो। स्वर्ग मिल जावेगो तो स्वर्ग के बाद